जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज और एक बात करेंगे इम्पोर्टेंट वीडियो पे, और ये एक सीरीज है पूरी नक्षत्र के ऊपर। वैसे तो मैं नक्षत्र के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ डिटेल्ड में, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो अवश्य देखें। ये सीरीज है नक्षत्रों के ऊपर उन पॉइंट्स को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करती हुई कि नक्षत्रों में कौन कौन से कुछ गूढ़ रहस्य या तत्व होते हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में दशा में फिर काम आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनकी दशा कैसी चल रही है, ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनके जीवन में क्या कर रहे हैं, कौन से उनकी दुविधाएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं, अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों जो ये अश्विनी नक्षत्र है वो देखिए मेष राशि में पड़ता है। अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए किसी के लिए, क्योंकि कोई उनका मेजर प्लैनेट है, जैसे चंद्रमा ही है उनके जीवन का, वो बैठा हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, या लगन हमारा अश्विनी नक्षत्र में है, या हमारे पत्रिका के इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स अश्विनी नक्षत्र में किसी के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें उनके बारे में कुछ तथ्यों को, कुछ रहस्यों को जान लेना अच्छा रहता है। और उससे क्या होता है कि फिर हमको आने वाले समय में दशा में जो हमारी चल रही है, एक हम मोटा अपने आप में एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ भाई किस प्रकार का हमारा ये समय जा सकता है, और सतर्क भी हो सकते हैं। जहां पे सतर्क होने वाली बातें हैं देखिए, या फिर हम उसके बारे में पता कर सकते हैं ज्यादा गहराई में। तो देखिए जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में बैठा होगा, वो कोई भी प्लैनेट हो आपकी पत्रिका में, ये याद रखिए वो अपने संदर्भ में आपको अवश्य मदद करेगा। ये एक पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अश्विनी नक्षत्र का। वो मदद करेगा, लेकिन कब मदद करेगा? जब आप उस ग्रह के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें, आप उस ग्रह के अनुरूप काम करने लगे, वो ग्रह आपकी पत्रिका में किस घर में बैठा हुआ है, किस घर का स्वामी है, उसके हिसाब से ज्ञान और विद्या प्राप्त करें। अब मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूं कि वो ग्रह जो आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो आपको आपके जीवन में मदद अवश्य करता है। चाहे वो आपके काम में मदद करे, चाहे वो आपके ज्ञान में मदद करे, चाहे किसी प्रकार की आपकी फंक्शनिंग में मदद करे, जिस भी तरीके से, लेकिन वो आपकी मदद कर सकता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है अश्विनी नक्षत्र, ये बात मान के रखिए। तो जो ग्रह भी इसमें बैठा होगा आपकी पत्रिका में, वो आपको अपने हिसाब से, अपने फल के हिसाब से, जो जिसके लिए वो जाना जाता है। जैसे अब हम लोग बात यहां पे करें बृहस्पति की। अगर किसी की पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र में, तो मेरा जो ये पहला पॉइंट है या तथ्य है या रहस्य है, आप इसको कह सकते हैं। अब बृहस्पति के संदर्भ में अगर हम अपने आप को ग्रो करेंगे समझदारी में, ज्ञान में, भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, विजडम में, टीचिंग में, लर्निंग में, क्योंकि बृहस्पति इन सारी चीजों का जो है वो कारक है माना जाता है देखिए, तो हमको भला होगा, हम अपना भला कर सकते हैं। अब इसको हम आगे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं कि बृहस्पति लॉ का कारक है, बृहस्पति फाइनेंसेस का कारक है,
हम लोग बिजनेस का कारक है, हम लोग उसके संदर्भ में क्या अश्विनी नक्षत्र में हमारी पत्रिका में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो क्या हम लॉ की तरफ अपना झुकाव कर सकते हैं? क्या हम टीचिंग में, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, भक्ति, हीलिंग, इनमें जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बृहस्पति को अपनी पत्रिका में आपको ग्रो करना पड़ेगा, यही मैं बता रहा हूं। यह अश्विनी नक्षत्र आपको भरपूर लाभ देगा अगर आप उसमें बैठे हुए ग्रह के क्वालिटीज को अपने अंदर समावेश कर लेते हैं। अच्छा, फिर जो आपकी पत्रिका में मान लीजिए जिस घर के वो स्वामी होंगे बृहस्पति महाराज, उससे रिलेटेड आपको फिर फायदा प्रदान करेगा। देखिए, अगर पंचम के स्वामी हैं तो ज्ञान में, हर प्रकार की विद्या में, मंत्र में, पूजा में, पाठ में, बिजनेस में, टीचिंग में, बच्चों के साथ डीलिंग में आपको ये मदद करेगा। तो बृहस्पति के जितने भी गुण हैं आप अगर अपने अंदर डालेंगे, अपने अंदर समावेश करेंगे, तब आपको ये अश्विनी नक्षत्र बहुत पारंगत कर देगा और बहुत ज्यादा लाभ देगा। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए भी, प्रोफेशनल जिसको कहा जाए, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन की सोच के लिए भी, कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। जो वो प्लैनेट बैठा हुआ है उसमें अगर हम उसको डेवलप करते हैं तो वो हमको लाभ प्रदान करेगा। यहाँ पे अगर हमारी पत्रिका में मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, चलिए अगर मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में हमारी पत्रिका में सन बैठे हुए हैं, तब आप मान के चलिए हर प्रकार की पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों को कैसे चलाया जाता है, कैसे संरक्षण प्राप्त कराया जाता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे सपोर्ट प्रदान किया जाता है, सूर्य इन सारी चीजों के लिए जाना जाता है। अब वो वाले गुण हमको अपने अंदर समावेश करने पड़ेंगे। अब आपकी पत्रिका में सूर्य किसी भी घर के प्लैनेट हो, यहां वो बात नहीं हो रही है। अगर आप नहीं करेंगे और मान लीजिए आपकी पत्रिका में अष्टम स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में सूर्य देवता हैं और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, तब आप ये मान लीजिए उन चीजों को कि अगर ये नेगेटिव में जाएंगे तो इन चीजों की वजह से हमको प्रॉब्लम दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। चाहे हमारी जल्दीबाजी हो गई, क्रोध हो गया, किसी प्रकार का अविवेक हो गया, अमर्यादा में काम करना हो गया, क्योंकि सूर्य अंततः सात्विक और मर्यादित हैं। देखिए, वो राजा हैं, बड़े हैं, तो हम उनकी क्वालिटीज अपने अंदर डालेंगे, एक बड़प्पन अपने अंदर डालेंगे, तब हमको ये अश्विनी नक्षत्र एक रूल करने की, एक अथॉरिटी करने की, एक पावर की पोजीशन में पहुंचने की, एक पोजीशन, एक नाम, एक यश हमको उसकी तरफ लेके जाएगा। अन्यथा इन चीजों की वजह से हमको प्रॉब्लम प्राप्त होगी। पहला पॉइंट देखिए ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा होगा, कोई भी हो, XYZ, कोई भी ग्रह हो 9 में से, वो बात याद रखिए, उस ग्रह से संबंधित आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम भी अवश्य होगी। जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जिन घरों का वो स्वामी है उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या अपने कारक तत्व को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अश्विनी नक्षत्र में मान लीजिए आपकी पत्रिका में बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति जो है हमारी पत्रिका में ज्ञान के, विद्या के, समझदारी के, विजडम के, आदर के, बड़ों का सम्मान के, इन सब चीजों का देखिए वो कारक तत्व रखते हैं। जातक इन सारी चीजों में अपने जीवन में गलतियां कर सकता है। क्या वो धर्म के विरुद्ध भी कभी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म है। और अगर अश्विनी नक्षत्र में वो बैठा होगा बृहस्पति, ये मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल कि ऐसा आदमी अधार्मिक होगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कभी जैसे ग्रह दशाएं आती हैं उनकी वजह से वो व्यक्ति अपने जो ओरिजिनल चाल चलन है उसके अंदर का, उससे पृथक जा सकता है। ये पॉइंट देखिए हो सकता है। अब आपकी पत्रिका में विद्या का कारक है, 5th हाउस के लॉर्ड का कारक है मान लीजिए बृहस्पति। अब पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, इन सारी चीजों में आपकी पटरी रास्ते से उतर सकती है। 10th लॉर्ड है आपका मान लीजिए, और वो बैठा हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, हो सकता है काम को लेके, यश को लेके, पोजीशन को लेके आपको जीवन में एक बार पटरी से उतार दे।
प्रॉब्लम दे दे उस संबंध में, उस घर से संबंध में प्रॉब्लम दे देगा आपको। तो जो भाव में बैठा हुआ है उससे संबंध में, मान लीजिए बृहस्पति आपकी पत्रिका में 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, रोग, ऋण, झंझट, इस प्रकार की परेशानी वो आपको प्रदान कर सकता है। देखिए, और बृहस्पति है क्योंकि, तो हम लोग अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, 6ठे में बैठा है, तो हो सकता है लिवर की प्रॉब्लम, हो सकता है पेट की प्रॉब्लम, हो सकता है ज्यादा खाने की वजह से प्रॉब्लम, मोटापा, इन सब तरीकों की आपको प्रॉब्लम वो दे सकता है अगर वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा होगा। तो आप ये समझ के रखिए कि जीवन में एक बार वो गूढ़ समस्या, गूढ़ प्रॉब्लम जो है इस चीज में अवश्य प्रदान करेगा, उस प्लैनेट के संबंध में, जिन घरों का वो स्वामी होगा। अब उदाहरण के तौर पे बृहस्पति आपकी पत्रिका में दूसरे का या 11वें स्थान का स्वामी है, धन का, और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जीवन में आप ये याद रखिए कि धन के बारे में वो आपको समस्या जरूर देगा। एक बार खाली पॉकेट अवश्य आपकी करा देगा, चाहे आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, आपकी सारी चीजें हो, लेकिन वो ऐसी पोजीशन ला सकता है। अब बताने का ये पॉइंट का क्या है, अब आप इसमें समझ जाएंगे कि भाई इस तरीके की पोजीशन आने की संभावना है, तो हम अपना ये कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस तरीके से हमारी गाड़ी जो है पटरी से वो उतर सकती है। तो देखिए, इससे ये फायदा होता है। अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह आपकी पत्रिका में, देखिए, अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, कहीं 6ठे में, 8वें में, 12वें में, या मान लीजिए आपकी पत्रिका का मार्केश है, या आपकी पत्रिका में वो ग्रह राहु, केतु, मंगल, शनि, इनके मध्य में भी बैठा हुआ है वो वाला प्लैनेट, और आपकी पत्रिका का मार्केश भी है, तो ये याद रखिएगा वो एक्सीडेंट, चोट चपेट अपनी दशा में अवश्य दे सकता है, और वो बहुत ज्यादा फैटल हो सकता है, मतलब बहुत हानिकारक हो सकता है, आप ये मान के रखिए। तो अश्विनी नक्षत्र में जो भी ग्रह आपकी पत्रिका में बैठा होगा उसकी दशा में आप ये समझ लीजिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मीन लगन है आपका, अब मीन लगन में 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो बुध महाराज हैं, अब ये मार्केश है। देखिए, अब अगर ये बैठे होंगे अश्विनी नक्षत्र में दूसरे स्थान पे, तो आप ये मान के चलिए अपनी दशा या अंतर दशा में आपको हैवी प्रॉब्लम्स प्रदान कर सकते हैं ये। और साथ में मालूम पड़ा किसी की और एक मार्केश की दशा चल रही है, जैसे मीन लगन की ही हम लोग बात कर ले। अब मीन लगन में मान लीजिए शुक्र की दशा है, बुध की अंतर दशा है, अब आप समझ गए कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए और तकलीफ कारक हो गई। अब ऐसे में बुध के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? केतु होंगे सामने मीन लगन वालों के लिए अष्टम में, मतलब तुला राशि में होंगे। अब ये कंडीशन एक और पॉइंट डिटोरिएट हो गई। इसका मतलब ये है कि बुध की दशा में हमको बीमारी, चोट चपेट, एक्सीडेंट ये होना बहुत ज्यादा संभावना है, तो हमको उसमें बहुत बच के रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अश्विनी नक्षत्र में बैठा ग्रह, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है ये सही भी हो, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में भी। अश्विनी नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होता है, कोई भी हो वो ग्रह आपकी पत्रिका में, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई भी हो, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक जातक के जीवन में बहुत प्रमुखता से रखता है। जिसको कहा जाए ना कि ये पहले से चला आ रहा है, जैसे हमारे साथ हमको पहले से इसके बारे की नॉलेज है, सैटर्न है, तो हमें पहले से इस चीज के बारे में अवगत है कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क क्या होता है, दुख क्या होता है, जैसे हमको पहले से पता है। क्योंकि वैसे भी शनि देखिए महाराज जो हैं वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो मेष राशि में है और वो नीच राशि में है अपनी, और अश्विनी नक्षत्र में है। तो सैटर्न के जो सबक होते हैं ना कि एक हार्ड वर्क, सेल्फ कंट्रोल, लेकिन वो कहीं से हम लेके भी आते हैं अपने साथ जीवन में। तो उस ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं वो पहले से ही हमारे अंदर होते हैं। चाहे हमको अपना हाथ रोक के काम करना हो, थोड़ा सजगता से काम करना हो, थोड़ी उदासीनता हो, थोड़ी नेगेटिविटी हो, थोड़ा आइसोलेशन हो, ये जैसे हमको लगता है कि हम इसी के साथ पैदा हुए हैं उदाहरण के तौर पे। तो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह जैसे हमारे साथ
पूर्व जन्म से ट्रैवल कर रहा होता है और वो बैठा हो तो अवश्य उस बात के लिए, और अच्छा हमको उसके गुड पॉइंट्स भी होते हैं। अब जैसे बृहस्पति, जैसे मैंने आपको बताया था, उदाहरण लिया था पहले वाले पॉइंट्स में, अब अगर बृहस्पति आपकी पत्रिका में मान लीजिए शुभ प्लैनेट है आपके लिए और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी प्रकार का आपको समझदारी, ज्ञान बांटना, बताना, लोगों को कंसल्टेंस देना, मतलब उन लोगों को सलाह देना जिसको कहा जाए, किसी प्रकार की हीलिंग, टीचिंग, गुरु, बिजनेस, पैसा, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक नेचुरल आपका है इंस्टिंक्ट उसमें। तो जो भी ग्रह आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में होगा उसको गौर से देखिएगा, वो आपके साथ बड़े लंबे समय से यात्रा करता हुआ चला आ रहा है। अच्छा, आपकी पत्रिका में अगर वो खराब पोजीशन में बैठा है तो वो आपको बता रहा है कि आपको उसमें जो है अब की बार की यात्रा में आपको उस ग्रह से संबंध में जो है परिपक्वता प्राप्त करनी है। या अगर वो आपकी पत्रिका में बहुत सुंदर से बैठा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, हम तो इस चीज में बड़े पारंगत है, हमको पहले से ही बहुत सारी चीजें इससे संबंधित पता था हमको। जैसे आदमी कहता है ना कई बार, हमें पता था ये चीजें, तो वो वाला एक पॉइंट आ जाता है इसमें। अब जैसे बुद्ध हुआ, बोलना, चालना, लिखना, पढ़ना, एक बिजनेस का सेंस, रिस्क लेने की एबिलिटी जीवन में, आगे बढ़ने की एबिलिटी जीवन में, ये सब साथ में आएगी उसके अश्विनी नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, जैसे वो उनके अंदर है जिसको कहा जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जिससे आप अपने आप को सुधार भी सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी भी पहचान सकते हैं और कहां आपके अंदर गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि गड़बड़ी का मतलब क्या है भाई, अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और छठे स्थान पे बैठे हैं। अब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि देखिए ये लगन हो गया वृश्चिक, अब छठे स्थान में शुक्र बैठे हैं, वो वैसे भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, पहली बात क्या आपको बता रहे हैं कि हर प्रकार के प्रेम में लग्जरी, कंफर्ट, स्त्रियों को लेके, आप भोग को लेके कई चीजें आपको अब की बार सीखनी पड़ेंगी, उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा क्योंकि शुक्र छठे में बैठे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी। अब जैसे देखिए, गाड़ी का कारक है शुक्र, छठे में बैठा है, अश्विनी में बैठा है, वृश्चिक लगन के लिए मारक है मान लीजिए है, होता है। अब वो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो अब उनकी दशा में क्या हमको सतर्क नहीं रहना चाहिए गाड़ी से और इन सारी चीजों से? डायबिटीज, खाना पीना, वो भी भोग का भी कारक है। किसी प्रकार की दूसरी एक्टिविटीज जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं अगर गलत संबंधों में कर रहा है, इसका मतलब है हमको उसमें सुधार करना है। अब की बार हमको पहले से पता चल जाता है वो चीजें। तो देखिए, हमारी यात्रा को भी बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेट करता है, पहले से लाता हुआ और बाद में ले जाता हुआ। वो ये भी बताता है कि हाँ भाई देखो, अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो समझदारी और एक ज्ञान और एक भक्ति और एक विजडम और एक प्रभुत्ता, इन सारी चीजों की यात्रा करते हुए आप आए हो और इसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। ये वहां से एक पीछे का पॉइंट था, मिडिल पॉइंट आपका जीवन है, आगे भी इसको कैरी फॉरवर्ड आपको बृहस्पति के ही रास्ते पे करना है, आगे बढ़ते रहना। और अगर आपका बृहस्पति सुंदर है आपके चार्ट में तो बहुत ही बढ़िया है, राजयोगकारी है। अन्यथा आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे आपके जीवन की शुरुआत नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है वो बिगिनिंग या शुरुआत को भी रिलेट करता है और किसी किसी नक्षत्र पद्धति में ये लास्ट नक्षत्र भी माना जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये पिछले जन्म से भी कई बार संबंधित होता है। वो सोच, उस प्लैनेट को लेके हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत क्लोज होंगे। आप देखेंगे आपकी पत्रिका में बृहस्पति पंचम स्थान का स्वामी है उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने बताया, और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा, आप देखेंगे संतान के साथ आपको बहुत क्लोज कनेक्शन है, कहीं बहुत पहले से आपको पता चलेगा। इस सब तरीकों की चीजें आपको महसूस होंगी अंदर से। भाई किसी के लिए संतान है, वो उनको पाल रहे हैं, प्रेम सब लोग करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कोई थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई कैसे होते हैं, लेकिन यहां आप देखेंगे कि कोई कनेक्शन है उनके साथ बहुत ज्यादा, अगर इस तरीके का पॉइंट होता है तो ये हमारी यात्राओं को दर्शाता है। अब देखिए एक और पॉइंट, अश्विनी नक्षत्र में
जो भी आपकी पत्रिका में ग्रह बैठा होगा उसकी विशेषताएं आपको अपनानी पड़ेंगी। ये पहला पॉइंट है, ये आपके जीवन का पहला रूल होगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। अगर आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, इसका मतलब ये है कि आपको उस ग्रह की क्वालिटीज अपने अंदर अपनानी पड़ेंगी और उसी की तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी किसी भी चीज की। अब आपकी पत्रिका में इसका क्या अर्थ है? अब आपकी पत्रिका में शनि महाराज बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र में, शुरुआत कैसे करनी होगी आपको चीजों की? हर चीज की, दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत करें, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, समझदारी, नौकरी, प्रेम, कुछ भी, किसी चीज की शुरुआत आपको कैसे करनी होगी? सधे हुए तरीके से, बार बार उसको समझ लेने की प्रक्रिया से, पेशेंस से, धीरज से, उस चीज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी कर लेने के बाद शनै शनै आपको चीजों में आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से आपको लाइफ का हर काम शुरुआत करना पड़ेगा। शनि आपके बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र में आपकी पत्रिका में। आप आज घर आए और आपने कहा मैं खोलने जा रहा हूं प्लास्टिक इंडस्ट्री का बिजनेस, और वो मालूम पड़ा कल को बैठ गया, तो आपको इस तरीके से नहीं करना था इस चीज में। क्यों? क्योंकि आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में सैटर्न बैठे हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि भैया धीरे से थम के काम करो, पहले उसके बारे में जान लो, समझ लो, उसको गहराई से तौल लो, क्योंकि शनि उसी तरफ इंडिकेट करते हैं आपको। वो डिले हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस है, डार्कनेस की ओर इशारा करते हैं। तो उसके अंदर की जो डार्कनेस है, किसी चीज को शुरुआत करने से पहले हम उससे नहीं निपटेंगे क्या? हमारे साथ ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हमको उसका बैकअप प्लान चाहिए, हम धीरज से शुरुआत करेंगे। जो भी पत्रिका में आपके ग्रह इसमें बैठा होगा अश्विनी नक्षत्र में, उसी की तरीके से आपको अपने जीवन में चीजों की शुरुआत करनी पड़ेगी। बृहस्पति बैठे हुए हैं, हर प्रकार की विद्या लेके, ज्ञान लेके, समझदारी लेके, अपने आप को एजुकेट करके उस चीज को लेके करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति उसी चीज से रिलेटेड है। आपकी पत्रिका में सूर्य बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, एक बड़े तौर पे आपको चीजों को शुरुआत करना पड़ेगा अश्विनी नक्षत्र में। अब आपकी पत्रिका में सूर्य बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र में और आप शुरू कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मिठाई की दुकान, आप शुरू कर रहे हैं 4 मिठाई बनाने से नहीं, आपको यहां शुरू करना है मैग्निमिटी से, बड़े तरीके से। एक बड़ा व्यापार आपको यहाँ पे स्टार्टअप करना है, स्टैंड करना है, उसको इस तरीके से देखना है। तब आपको देखिए उन चीजों में मदद मिलेगी, एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। आप ये कहिए ग्रह के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको ये अश्विनी नक्षत्र उसी के हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रदान करेगा। और आप अपने जीवन की पद्धति ये बना लीजिए, हाँ भाई हमको इस प्रकार से देखिए काम करना है। बुध बैठा हुआ है हमारी अश्विनी नक्षत्र में, हमको हर चीज के बारे में मालूमात, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, लोगों से बातचीत करना, उसके बाद भैया हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं, सही रहेगा नहीं रहेगा, उनकी राय लेना, उसका क्या गड़बड़ी हो सकती क्या, क्योंकि देखिए बुध क्या है, आदान प्रदान है। बुद्ध क्या है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर करना, बात सुनना, बात कहना, लिखना, पढ़ना, उसके बारे में, चीजों के बारे में, और तब हमको किसी चीज के बारे में काम करना और थोड़ा सा रिस्क भी लेना। ये नहीं है बुद्ध जिसको कहा जाए कि अरे भाई हम ये काम नहीं करेंगे, सैटर्न जैसा नहीं है। देखिए बुद्ध वो रिस्क लेना जानता है, जिसको कहा जाए व्यापार में धनी है, पारंगत है, जिसको यूं कहा जाए आपकी पत्रिका में अगर बहुत उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो बुध की स्थिति में आप रिस्क लेने की उसमें भी आ जाते हैं अश्विनी नक्षत्र में। लेकिन अगर वो आपकी पत्रिका में शुभ घरों में बैठा हुआ है और अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब आपको वो बताता है अपने ही संदर्भ को लेके कि भैया इन चीजों में ना जल्दीबाजी करो और ना शुरुआत करने में किसी प्रकार का बहुत देखभाल करके करो, क्योंकि 6, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है। मालूम पड़ा आपकी पत्रिका के मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, राहु, केतु, मंगल, शनि देख रहे हैं वहां पे, तब मालूम पड़ा आप जो भी काम शुरू करेंगे उस ग्रह के अनुसार भी तो वो मालूम पड़ा बैठ जाएगा वहां पे। तो उसके लिए दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, देख लेना। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब अश्विनी नक्षत्र में जो भी ग्रह आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, उसको आपकी पत्रिका का कोई भी ग्रह अगर देख रहा है, मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में बुध महाराज अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शनि महाराज उनको देख रहे हैं,
इसका क्या अर्थ है? वो ये बता रहे हैं कि देखिए, आपको जीवन में डिसिप्लिन, सेल्फलेस काम, सेल्फ कंट्रोल, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। उस बुध से संबंधित जो आपकी पत्रिका में बुध जो है शो कर रहा है, अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए बुध 10th हाउस का लॉर्ड है और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है और सैटर्न महाराज उसको देख रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं कि भैया देखो, जो भी काम अपने जीवन में करो वो बहुत सदे हुए तरीके से करो, कोई लालच, कोई ऐसा काम ना करो, सेल्फलेस तरीके से करो, धीरज से करो, सधे हुए काम करो। जो काम होते चले आ रहे हैं सदियों से जीवन से, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करो, जिसको कहा जाए बड़ों की, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका सलाह लेके काम करो, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक्सपीरियंस है जीवन में, उसको बहुत कुछ पता है। आदमी को धक्के मार मार के कितनी चीजों में परेशान करके, ठोकरे मार मार के उसको सिखा देता है, जिसको कहा जाए। तो इस तरीके से वो आपको बनने के लिए कह रहा है। मंगल अगर देख रहा है आपको अश्विनी नक्षत्र को, तो देखिए यहां पे ये भी बता रहा है कि चीजों को एक्टिवली करो, ब्रेवरी, हिम्मत से करो, ब्रेवरी दिखाते हुए करो, करेज दिखाते हुए करो, साहस दिखाते हुए करो, साथ में गुस्सा, क्रोध, जेलसी, एंगर, इन सारी चीजों का भी त्याग करो। अगर आपका मंगल मालूम पड़े उस अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह को देख रहा है, अन्यथा लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, परेशानी, कष्ट आपको उठाने पड़ेंगे उन चीजों से संबंधित, ये आपको बता दें। अब उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में बुध बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र में और उसको शुक्र देख रहा है। अब यहां पे क्या बता रहा है और बुध को वहां पे कि भैया देखो, किसी भी प्रकार का कोई छल कपट मत करो, सीधे रास्ते पे चलो, भोगों का सही तरीके से इस्तेमाल करो, ओवर इंडल्जेंस में ना पड़ जाओ चीजों में, बहुत ज्यादा कहीं पैसे के लिए, इन चीजों के लिए मालूम पड़ा कर्जे ले रहे हैं, उसमें डूबे चले जा रहे हैं, या छुप के कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, तो उसमें मालूम पड़ा हमारा सारा चीजें चौपट हुई चली जा रही है। तो जो भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह को देखेगा, वो आपको बताएगा कि देखिए, वो वाली चीजों से, जो उसकी खराब चीजें हैं उससे दूर रहो और अच्छी चीजों को अपनाओ, उनकी चीजों को, ये बात वो अवश्य बताएगा। आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा होगा वो बहुत त्वरित रूप से आपको रिजल्ट प्रदान करता है अपने जीवन में। वो आपको ये मान के चलिए, आपके जीवन में स्टार्टिंग में ही वो उसके फल दे देता है, अच्छे या बुरे, ये आप याद रखिएगा। जो दशा आएगी, अगर किसी की दशा आती है और वो प्लैनेट मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये बात मान के रखिए कि वो शुरुआत में ही उनको फल प्रदान कर देगा। ये नहीं है कि वो इंतजार करेगा, दशा के एंड में वो करेगा, नहीं, वो तुरंत देखिए उसका फल दे देगा। क्योंकि वो त्वरित रूप से जाना जाता है, तुरंत, या मूवमेंट उसमें है बहुत तेजी का। तो जो ग्रह आपकी पत्रिका में अश्विनी नक्षत्र में बैठा होगा, उसकी दशा हो और अगर वो खराब घरों में स्थित है, तो अवश्य ध्यान रखिए कि वो त्वरित रूप से उन चीजों को लेके आपको खराब फल जो है अवश्य प्रदान कर सकता है। चाहे पैसे की कमी आ जाए, नौकरी चली जाए, चोट चपेट लग सकती है, या कोई बीमारी आ सकती है अचानक से, ये सारी चीजें देखिए हो सकती है। रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, कुछ भी देखिए वो हो सकता है, और उसका रिजल्ट बहुत त्वरित रूप से आपको प्राप्त होगा। अश्विनी नक्षत्र में आपकी पत्रिका में जो भी ग्रह बैठा होगा, उसको लेके आप जीवन में जोखिम उठाने के लिए अंदर से हमेशा जैसे तत्पर या तैयार रहेंगे। अच्छा, अगर वो सही जगह पे बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, मालूम पड़ा 11th हाउस में बैठा हुआ है, आपकी पत्रिका में मेष राशि 11th में पड़ रही है, बृहस्पति वहां बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, या बुध बैठा हुआ है 11th हाउस में, और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब अगर हम अपने काम को लेके, पोजीशन को लेके, पैसे को लेके किसी प्रकार का हम त्वरित डिसीजन लेते हैं, या जोखिम वाला डिसीजन लेते हैं, या रिस्की डिसीजन लेते हैं कई बार, जिसको कहा जाए, वो हमको शुभ फल प्रदान कर सकता है। लेकिन यहीं पे अगर आपकी पत्रिका में ग्रह 6, 8वें, 12वें में बैठे हुए हैं, या आपकी पत्रिका के मार्केश हैं और वहां पे बैठ के अश्विनी नक्षत्र में ये बैठे हैं,
तो उनके दशा में, उनके पीरियड में रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज वो आपको जोखिम में डाल के आपको कई बार बहुत परेशानी में डाल देते हैं। और सतर्क रहना चाहिए, जिसको कहा जाए पहले से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारी पत्रिका में शनि महाराज बैठे हैं, तो हम अपने काम को लेके, अपनी पोजीशन को लेके, अपने जीवन में जो हमारे पत्रिका में शनि जिनको इंडिकेट कर रहा होगा, जिस घर का स्वामी होगा, उनको लेके, अगर यात्राओं का स्वामी है तो यात्राओं में भैया हम किसी प्रकार का जोखिम ना लें। पैसे का घर का स्वामी है तो पैसे में हम किसी प्रकार का जोखिम ना लें। अगर वो हमारे बच्चों के घर का प्लैनेट है सैटर्न महाराज और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो हम बच्चों के संदर्भ में किसी प्रकार का जोखिम ना ले। क्यों? क्योंकि हमको उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, कहने का अर्थ है उस तरीके से। तो अगर आपकी पत्रिका में शुभ प्लैनेट आपकी पत्रिका के शुभ घरों में अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, इसका मतलब है रिस्क लिया जा सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करी जा सकती हैं। वजह वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि लो, और मैं तुमको आगे का फल और रास्ता प्रदान करूंगा। और वहीं पे अगर खराब प्लैनेट आपकी पत्रिका के या मार्केश प्लैनेट आपकी पत्रिका के यहां बैठे हुए हैं, खराब घरों में हैं, वो उनकी दशा चल रही है, उनका पीरियड भी चल रहा है, और आप किसी प्रकार का जोखिम लेंगे तो दांव आपका उल्टा पड़ जाएगा। एक बहुत गूढ़ बात, आपकी पत्रिका में मंगल और सूर्य अगर खराब हैं, ये मान के चलिए वीक हैं, खराब हैं, प्रताड़ित हैं, तो ये अश्विनी नक्षत्र आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, ये याद रखिएगा जीवन में। क्यों? क्योंकि सूत्र हैं ये मंगल और सूर्य इस अश्विनी नक्षत्र के साथ में। तो और केतु महाराज भी, अगर आपकी पत्रिका में ये तीनों प्लैनेट कहीं ना कहीं से वीक हैं, तो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह की दशा में बहुत बड़े उपद्रव आपको जीवन में झेलने पड़ सकते हैं, ये याद रखिएगा। वो उपद्रव कई चीजों से लेके कई चीजों तक जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के क्या क्या हो सकता है वो नहीं बता रहा, ना मैं इस तरीके से बताता हूं कि क्या हो सकता है या बहुत बुरा हो, ये ऐसा नहीं मैं बता रहा। लेकिन हाँ, आपकी पत्रिका के हिसाब से जो मंगल और सूर्य आपकी पत्रिका में अगर वीक हैं, कमजोर हैं, खराब हैं, मेलेफिक हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं, मालूम पड़ा केतु भी खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, और अब किसी ऐसे प्लैनेट की दशा है जो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में हर काम शुरुआत से आपका बिगड़ ही जाएगा। जैसे आप मान के चलिए ना, कोई चीज शुरुआत कर रहे हैं, बिगड़ रहा है, हमने ये किया बिगड़ गया, हमने ये किया बिगड़ गया। अवश्य ध्यान रखिएगा, अश्विनी नक्षत्र के ऊपर अवश्य कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये बिगिनिंग है, ये शुरुआत है, ये हर प्रकार का आरंभ है हमारे जीवन का। क्योंकि मेष राशि में 0 से लेके 13.20 डिग्री तक इसका साम्राज्य है, तो ये शुरुआत को दर्शाता है, आप ये याद रखिएगा। तो आपकी हर बिगिनिंग बिगड़ रही है आपकी पत्रिका में। अगर आप देख रहे हैं जीवन में कि हम कोई भी काम करते हैं वो बिगड़ रहा है, इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि आपके अश्विनी नक्षत्र के ऊपर प्रेशर है। यहां पे ये लास्ट पॉइंट है कि देखिए, आपकी पत्रिका में कोई भी ग्रह बैठा हो यहां पे अश्विनी नक्षत्र में, या ना बैठा हो कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में, मेष राशि आपकी खाली हो, लेकिन अब इसकी जो डिग्री वाइज है वो 0 से 13.20 डिग्री तक जो है वो अश्विनी नक्षत्र पड़ता है मेष राशि में। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि महाराज इस मेष राशि को देख रहे हैं और वहां कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और उनकी डिग्री है मान लीजिए 7 डिग्री, वो जहां पे भी बैठे हैं आपकी पत्रिका में वो 7 डिग्री पे, 8 डिग्री पे, 6 डिग्री पे बैठे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है, और उनकी नजर है मेष राशि पे आपकी पत्रिका में, तो आप ये बात मान के रखिए कि अपने चीजों से संबंधित वो काम को बिगाड़ सकते हैं बहुत ज्यादा, आपके हर काम को बिगाड़ देंगे। सीधे अश्विनी नक्षत्र के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि है, इसका मतलब है या तो बहुत सहजे हुए तरीके से, समझदारी से, बहुत पेशेंस से, बड़े धीरज से, धीरे धीरे तिनका तिनका जोड़ते हुए चीजों को आगे बढ़िए। ये हर एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, काम के लिए नहीं, फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी में धीरे धीरे चीजें करके बढ़ाइए, नहीं तो एकदम से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो कोई भी ग्रह अगर
13.20 डिग्री का आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है और वो मेष राशि को देख रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि उसकी पूर्ण दृष्टि इस अश्विनी नक्षत्र के ऊपर पड़ रही है। अब वो शुभ दृष्टि है उसकी, शुभ फल प्राप्त होंगे, खराब दृष्टि है उसकी, खराब फल उससे आपको प्राप्त होंगे। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। इससे आप कई बातें आपके जीवन में आपको समझ में भी आएंगी। कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो अपने इस वीडियो से संबंधित, मुझसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। ये वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी मुझे अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।